हो रहा है वो बड़ा अलग तौर पर हो गया। और ऐसे में कुछ भी कह देना अब नामुमकिन हो गया। हमारे साथ आदरणीय प्रेम कुमार जी जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और उनसे सवाल सीधा सा मेरा यही है, सर कोर्ट सरकार पर जुर्माना कर देती है। सरकार कहते हैं कोर्ट का जुर्माना तो 1 रुपया बहुत होती है, यूपी सरकार पर कागज पेश करने पर 10,000 रुपया जुर्माना होता है और विजय माल्या पूरा देश ले जाता है, उस पर 2,000 रुपया सुप्रीम कोर्ट करता है। मैं ये जुर्माना खेल नहीं समझ पा रहा हूं। यहां तो अनुदय से घूम के पेट मारा जा रहा है। हाँ, देखिए शिव कुमार मिश्रा जी, मुझे ध्यान आता है आपकी बात से, बहुत संक्षेप में बोलूंगा फिर पॉइंट पर आता हूँ। वो ये कि हम लोग जब अखबार में काम करते थे, अखबार 40 पैसे का बिका करता था, तो वहाँ के एसपी ने एक बार कह दिया कि पत्रकारों को कि तुम लोग की औकात 40 पैसे। अब उसके बाद अखबारों ने अगले दिन जो है उनका काला चिट्ठा निकाला और कैसे पैसों के खनक पर उदकते हैं एसपी, इस तरह से खबर जब देना शुरू किया, फिर उन्होंने माफी मांगी। समझ में आ गया कि 40 पैसे की औकात है कि पत्रकार की क्या औकात है। तो लोग पैसों से औकात भी तय करते हैं, पैसों से मान सम्मान भी तय करते हैं, और चूंकि पैसा विनिमय का तरीका है, आर्थिक दंड सबसे बड़ा दंड होता है, ये प्रतीकात्मक भी होता है और दंडात्मक भी होता है। आप देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में, याद होगा कोरोना के समय में जस्टिस बोबड़े को लेकर के जब कुछ बातें हुई थी और प्रशांत भूषण जी ने कह दिया था, तो सारा केस बंद था, लेकिन उस केस की सुनवाई हुई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपनी नाक का सवाल समझा था। और 1 रुपए जुर्माना देने में प्रशांत भूषण ने कितनी दिक्कत दिखाई, आखिरकार उन्होंने वो दिया। लेकिन 1 रुपये का सवाल नहीं था, वो सवाल था कि अवमानना हुआ है, किया है, उसकी लड़ाई लड़ी जाए, कौन जीता कौन हारा वो प्रश्न होता है। तो इस ख्याल से हम क्या देखते हैं भाई, विजय माल्या के केस में ये बात नहीं है। विजय माल्या का केस जो है वो पब्लिक मनी को लूटने का है, लोगों को ठगने का है, देश का पैसा विदेश ले जाने का है, तो उसके साथ एक टोकन वाला काम नहीं चलता है। इसलिए हम बेचैन हैं कि विजय माल्या को 2,000 रुपए देने होंगे, ये जरूर बड़ा प्रश्न है। लेकिन अनुदेशक का जो सवाल है, आज फौरी तौर पर जब हमें खबर मिली दोपहर में ही कि वो उस केस में अनुदेशक की फिर तारीख लग गई है, तो मुझे निराशा हुई कि फिर तारीख लग गई। लेकिन उसी समय थोड़ी देर में पता चला कि सरकार पर जुर्माना हुआ है, तब यहाँ पर एकदम मकसद पलट गया। शिव कुमार जी, एकदम मकसद पलट गया, क्योंकि तारीख बढ़ती है, उसके कई कारण होते हैं। उसके लिए अनुदेशक जिम्मेदार नहीं है, उनके वकील जिम्मेदार नहीं है, और सरकार की ओर से जो पेश होते हैं वो तारीख पर तारीख लेने का भी बहाना ढूंढते हैं, क्योंकि हक तो अनुदेशक मांग रहा है, इसको जल्दी हक चाहिए, और सरकार उसको टालने का रुख रखती है। उसमें नौकरशाही की भी एक बड़ी भूमिका होती है और नेताओं की भी कभी कभी होती है। लेकिन हम लोगों ने अनुदेशक के मामले में देखा है कि पार्टी किसी की हो, सरकार किसी की हो, सरकारी जो नौकरशाह है उन्होंने एक जैसा व्यवहार दिखाया है और अनुदेशकों को हमेशा परेशान होना पड़ा है। लेकिन ये जो आज का फैसला नहीं कहेंगे, जो कोर्ट का आचरण व्यवहार जो दिखा है वो एक तरह से सरकार को दंडात्मक है। ये महत्वपूर्ण बात है कि सरकार को दंड दिया गया है, चाहे वो छोटी रकम, मेरे ख्याल से 25,000 कितनी रकम है शिव कुमार जी? 10,000 की रकम। सरकार तो सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ में योजनाएं बनाती है, उसके लिए 10,000 की रकम कोई बड़ी रकम नहीं है। लेकिन सरकार के लिए यहाँ रकम नहीं, सरकार गलत है, सरकार के वकील ने गलती की है, वो तैयारी के साथ नहीं आया। अनुदेशक जो लगातार लड़ रहे हैं उनको एक बार फिर नई डेट का इंतजार करना होगा, और जो 17,000 रुपए के लिए अनुदेशक लड़ रहे हैं, जिसको तभी मिल जाना चाहिए था, उसके बाद की जो परिस्थितियां बदली हुई है, परिस्थितियां महंगाई के रूप में बदली हुई है, परिस्थितियां दूसरे वर्ग के कर्मचारियों की बढ़ी हुई तनख्वाह के रूप में बढ़ी हुई है। इतने साल बीत गए हैं, तो वो अमाउंट 17,000 नहीं और बड़ा होना चाहिए, दुगना होना चाहिए, लेकिन वो क्या मिलेगा, 17 भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जो कोर्ट का रुख है वो सरकार को दंडित करने का है, ये अपने आप में देश में एक
ऐसा उदाहरण है कि बाकी सरकारें अब गौर करेंगी कि जब ऐसे मामले आएंगे जिसमें जन समुदाय होगा जो लगातार कोर्ट से अपील कर रहा होगा, न्याय की गुहार लगा रहा होगा, उसको उस